नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हमारे साथ पूर्वी चंपारण के ढेकहा के किसान हैं जिन्होंने 2 एकड़ के प्लॉट में जो है उन्होंने गेंदा की खेती की है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये चारों तरफ, आप जिधर भी कैमरा घुमा लें, जिधर भी कैमरा हम घुमाएं उस साइड उसके चारों तरफ जो है वो पूरा का पूरा गेंदा का ही खेती है। तो 2 एकड़ के खेत में, 2 एकड़ के प्लॉट में इन्होंने गेंदा की खेती की है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये गेंदा की जो खेती है ये पारंपरिक जो खेती होती है, धान गेहूं इन सभी चीज़ से अलग है, और इसकी खेती इन्होंने कैसे शुरू की, इसको लगाने में क्या खर्च है, क्या मुनाफा है, सभी चीज़ों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताया जाए। मनोज प्रसाद कुशवाहा। मनोज जी, ये जो गेंदा की खेती है अक्सर गाँव में धान गेहूं और मक्का तक सीमित हो जाते हैं, फिर आपके गांव में भी कई लोग देखे हैं कि परंपरागत खेती यही किए हुए हैं, लेकिन इससे अलग आपने 2 एकड़ में बहुत बड़े प्लॉट में आपने खेती की है। तो ये नया खेती करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अब मतलब देखे शुरुआत में पतौड़ा मोतिहारी मतलब मंडी में जाते थे। उसके बाद में मंडी से संपर्क किए। उसके बाद में उधर से मंडी से बीज मंगवाते थे। उसके बाद में हम लोग अपने मतलब जाते हैं, बीज लाते हैं और उसके बाद में लगाते हैं। तो मंडी में देखकर प्रेरित हुआ कि हमको भी खेती करना चाहिए। करना बाहर से आता था, उधर से आता था तो महंगा आता था और सेल ज़्यादा था। हम लोग को धान गेहूँ में इनकम, किसान कितने पीछे है कि हम लोग जान ही रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे कि छोड़िए, मतलब अन्न के तरफ से भागिए, जिसमें पैसा हो वह काम किया जाए। तो मनी ओरिएंटेड खेती आपने शुरू कर दी। अच्छा, ये जो खेती करने से पहले गेंदा की अगर खेती करनी हो किसी किसान को, तो आपने कैसे इसकी मतलब प्लॉटिंग कैसे की, फिर उसमें पौधा कैसे लगाया? इसके बाद इसमें कोनो खास उतना मतलब दूसरा कुछ करना नहीं है जी। जिस तरह धान गेहूं का खेत जोतवाते हैं उसके बाद इसको तैयारी कीजिए और बीज लगा दीजिए, बस। तो ये इसका बीज जो पौधा जो है वो कहाँ से लाते हैं? कलकत्ता से हम लोग लाते हैं। कितना रुपए मिलता है? 200-300 रुपये हज़ार मिलता है। 200-300 रुपये हज़ार मिलता है। कभी मार्केट कम है, कभी बढ़ गया। अच्छा, कितने दिन इसको खेत में लगाते होंगे? 60 दिन के बाद में फूल आ जाता है। 60 दिन में फूल आ जाता है? 60 दिन में फूल। और उसके दौरान पानी, खाद, बीज ये सब? हाँ, उसके बाद थोड़ा सोहनी निकौनी के बाद में माटी चढ़ता है। खाद कितने दिन के बाद? वह मतलब 40-45-50 दिन, 50 दिन के लगभग हो जाता है। उसके बाद में मिट्टी चढ़ता है, खाद दे करके उसके बाद फूल देना स्टार्ट करता है। खाद के रूप में क्या डालते हैं? जैविक डलाता है, DAP और कीड़ा उड़ा का दवा। बस ये बस। तो 60 दिनों में ये तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके प्लकिंग, इसकी तुड़ाई जो होती होगी, वो तुड़ाई करने के बाद आप कहाँ बेचते हैं इसको? दरवाजे पर से चल जाता है। हर कितने दिन पर इस तुड़ाई होती है? 3 दिन 4 दिन पर। 4 दिन। हाँ, हमको तो मतलब हम तो रोज तोड़वाते हैं। ज़्यादा खेती है तो रोज 100-200 कुड़ी, 100 कुड़ी टूटता है। एक कुड़ी में कितना होता है? एक कुड़ी में 20 लड़ी को एक कुड़ी कहा जाता है। उसमें कितना फूल होता होगा एक लड़ी में? एक लड़ी में मानिए ना, एक लड़ी में 30 से 35 लगता है। 30 से 35 फूल एक लड़ी में। 20 लड़ी हो गया तो एक कुड़ी हो जाएगा। तो 20 या 600 से 700 मतलब फूल एक कुड़ी में हुआ जी। तो उससे हर 4 दिन पर कितना इनकम हो जाता है? रेट ये तो कच्चा चीज़ है। कभी रेट है तो अच्छा पैसा है और नहीं है तो ये तो खाने वाला चीज़ है नहीं। मान लीजिए कम से कम 5-7-8 हज़ार रुपये कट्ठा। तो हर 4 दिन पर 8,000-10,000 कमा लेते हैं? हाँ। तो कुल इसमें लागत कितना लगा आपको 2 एकड़ में? तो किसान तो उतना हिसाब नहीं है जोड़ता है। फिर भी एक मोटा-मोटी अनुमान कितना खर्चा लगा होगा? लमसम 3,000 रुपये कट्ठा खर्चा पड़ ही जाता है। उपज के तो इसका लिमिट नहीं है। 10,000 रुपये कट्ठा हो जाएगा, 12,000 रुपये कट्ठा हो जाएगा, रेट के हिसाब से। हाँ, रेट अगर अच्छा रहेगा तो 15,000 रुपये कट्ठा हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ सावधानी भी तो बरतनी पड़ती होगी? कीड़ा का दवा लगता है, काला धावा होता है तो उसका स्प्रे करना होता है टाइम पे।
मतलब मान लीजिए कि अगर कोई रोग आ रहा है तो किसान का मतलब जो काम कर रहा है तो पहचान करना चाहिए। पहचान के बाद में अगर काला धाबा पकड़ रहा है तो उसका स्प्रे कीजिए, कीड़ा लगा तो उसका स्प्रे कीजिए, लगातार स्प्रे करते रहना, स्प्रे ये सब चीज़ को देखते रहना। हाँ, ध्यान पर रखना होता है, ध्यान पर रखना। अच्छा, ये चीज़ करते होंगे तो आप खुद से तो करते नहीं होंगे, सब इसके लिए तो लेबर या फिर लेबर हायर करते होंगे गांव से ही। तो रोजगार का इसमें क्या क्रिएशन है? रोजगार का तो मानिए ना, हम लोग तो 20 परिवार का है अब रोजगार देते हैं। क्योंकि फूल तोड़ना फिर उसका लरी बनाना, इन सब में तो रोजगार देते होंगे। हाँ, तो 20 परिवार में मतलब 20 परिवार का लोग आता है, जाता है, तोड़ता है। अब उसको जितना मतलब जो जब कहा पैसा देना होता है। हाँ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि परंपरागत खेती से, पूर्वी चंपारण ज़िले में परंपरागत खेती से हटकर किसान अब काफ़ी बड़े स्तर पे जो है वो फूलों की खेती या फिर अन्य तरह की कमर्शियल जो है एक्टिविटी से जुड़े हुए खेती कर रहे हैं। आप देखिए मेरे तरफ, आप दूर तक देख रहे होंगे, पूरा का पूरा फूल का ही प्लॉट है। और इन्होंने सिर्फ एक किसान जो है ये 2 एकड़ में किए हुए हैं, ऐसे सैकड़ों किसान जो हैं वो सैकड़ों एकड़ में जो है फूलों की खेती किए हुए हैं। और ये पूर्वी चंपारण का ढेकहा क्षेत्र है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसान परंपरागत खेती से इतर जो है वो फूलों की खेती कर रहे हैं। और 2 एकड़ का इनका ये प्लॉट है। और इसमें जो फूल है आप देख सकते हैं कि ये जो है गेंदे का फूल है। और ये गेंदे के फूल में जो है उन्होंने बताया कि कलकत्ता से ही इस फूल का जो है वो बीज लाते हैं, और बीज अर्थात पौधा लाते हैं, और ये पौधा को जो है लगाते हैं और 60 दिन में ये उत्पादन देने लगता है। लगभग हर चौथे दिन जो है लगभग 10,000 रुपये तक की आमदनी होती है। और इस तरह से किसान जो हैं, पूर्वी चंपारण के किसान कमर्शियल खेती करके, फूलों की खेती करके अपना भाग्य बदल रहे हैं। पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, न्यूज़ 18।